नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे कि ऑनलाइन फूड की क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर जोमैटो की नई पॉलिसी ने क्यों कई रेस्टोरेंट्स की नींद उड़ा दी है। जोमैटो अब अपने पोर्टल पर ऐसे रेस्टोरेंट्स को डिसेबल कर देगी जिसमें खाने को लेकर कोई गंभीर शिकायत आएगी। ऐसे रेस्टोरेंट्स को अनसेफ फूड का टैग भी दिया जा सकता है। क्या है पूरा बवाल, इस पर विस्तार से बात करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे इस बात की कि कैसे आपके किचन की महंगाई अब बाथरूम की ओर बढ़ चली है। देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनियों ने एक बार फिर साबुन, शैम्पू, जैम से लेकर टूथपेस्ट तक के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तेल गैस की महंगाई आपकी सब्जी रोटी का बजट तो बढ़ा ही रही है। आपको महंगाई का वो गणित भी समझाएंगे कि कैसे 7% की दर वाली खुदरा महंगाई आपकी जमा पूंजी, बचत और ईएमआई में कितनी चपत लगाने वाली है। लेकिन सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियां। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. कल तक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को 43 अरब डॉलर में खरीदने की पेशकश करने वाले दुनिया के सबसे अमीर और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलॉन मस्क अब ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर नहीं रह गए हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वैनगार्ड ग्रुप ने ट्विटर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 10.3% कर ली है। कंपनी के पास अब ट्विटर के 8.24 करोड़ शेयर्स हो गए हैं। एलॉन मस्क के पास ट्विटर की 9.1% हिस्सेदारी है। 4 अप्रैल को ट्विटर में उनके इन्वेस्टमेंट के बाद उन्हें सबसे बड़ा हिस्सेदार बताया जा रहा था। पिछले दिनों पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार जिस तरह इजाफा हुआ, उससे अब पिछले 10 दिनों से दामों में कोई बदलाव नहीं होना भी एक राहत लग रही है। लेकिन इससे भी बड़ी राहत आपको मिल सकती है अगर केंद्र और राज्य सरकारों ने एक्साइज और वैट में कटौती करने की दरियादिली दिखाई तो। इसका जिक्र हम नहीं, देश के पेट्रोलियम मंत्री ने छेड़ा है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से अपील कर रही है कि वे वैट दरों में कटौती कर कंज्यूमर्स को राहत दें। छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए पेट्रोलियम मंत्री ने गैर बीजेपी राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ने वैट दरों में पहले काफी कटौती की थी, अब दूसरे राज्यों को भी टैक्स घटाकर ग्राहकों को राहत देनी चाहिए। अब आते हैं आज के खास मुद्दे पर। ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर जोमैटो की एक नई कस्टमर पॉलिसी देश के रेस्टोरेंट ओनर्स को नागवार गुजरी है। हालांकि ये पॉलिसी 18 अप्रैल से लागू होने वाली है, लेकिन अभी से रेस्टोरेंट एसोसिएशन इसके खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। कंपनी ने कहा है कि फूड सेफ्टी और कस्टमर्स की सेहत का ख्याल रखते हुए अब वह अपने पोर्टल और ऐप पर ऐसे रेस्टोरेंट्स को डिसेबल करते हुए उन पर खराब क्वालिटी का टैग चस्पा कर सकती है जिनके खाने को लेकर कोई गंभीर शिकायत आएगी। मसलन अगर कोई कस्टमर इस बात की शिकायत करता है कि उसके खाने में कीड़े मकोड़े, कोई नुकीली और खाई ना जा सकने वाली चीज़ मिली, या खाना एक्सपायर्ड था, या मान लीजिए किसी ने वेज फूड ऑर्डर किया और उसके घर नॉन वेज फूड डिलीवर हो गया, तो ऐसी शिकायतों की जांच होगी और शिकायत सही पाए जाने पर उस रेस्टोरेंट को सिवियर फूड क्वालिटी कंप्लेंट कैटेगरी में डालते हुए उसे डिसेबल कर दिया जाएगा। वह रेस्टोरेंट दोबारा सप्लाई के लिए तभी इनेबल्ड होगा जब वह किसी थर्ड पार्टी जांच एजेंसी से अपने फूड को ओके कराए। वह जांच एजेंसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की ओर से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी ओर करीब 50,000 रेस्टोरेंट्स की अगुवाई करने वाले नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI ने इस पर एतराज जताते हुए कहा है कि अपनी तरह की पहली ऐसी पॉलिसी लाने से पहले जोमैटो ने उनसे कोई राय मशवरा नहीं किया है। रेस्टोरेंट्स का यह भी कहना है कि जोमैटो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम कर रहा है। फूड सेफ्टी की जांच उसका काम नहीं है और इसके लिए FSSAI और उसकी एजेंसियां मौजूद हैं। गौरतलब है कि ऑनलाइन फूड की क्वालिटी को लेकर सोशल मीडिया में कई शिकायतें आती रही हैं और उनके निशाने पर फूड एग्रीगेटर और रेस्टोरेंट्स दोनों रहे हैं। हमने पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स से बात की, आप भी जानिए उन्होंने क्या कहा। ये जो जोमेटो की पॉलिसी है, इसकी आप अगर गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे उन्होंने क्या क्या चीज बोली है। उन्होंने कहा है अगर खाना कोई पैकेज्ड फूड आ रहा है, क्योंकि कई बार जोमेटो पैकेज्ड फूड भी डिलीवर करता है, वो एक्सपायर्ड है या उसमें कोई ऐसा मीट का आइटम है जो कि ऑर्डर करने वाला व्यक्ति नहीं खाता है। तीसरा, कोई उसमें ऐसी चीज निकल आती है, कई बार हमने सुना है खाने में कोई प्लास्टिक का टुकड़ा निकल आया, एक दो बार बहुत पहले की बात है खाने में कुछ छिपकली निकल आई, कोई ऐसी कॉकरोच निकल आया, कोई ऐसी चीज निकल आई, तब होगा। या आप किसी वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन फूड सर्व कर रहे हैं, या आप बासी खाना, जिसको हम स्टेल फूड कहते हैं, पुराना खाना सर्व कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज
जोमेटो सर्व कर देता है या रेस्टोरेंट जोमेटो, अब देखिए जोमेटो तो एक डिलीवरी ऐप है, मतलब आपको जो रेस्टोरेंट से उठाया और ग्राहक तक पहुंचाया, तो उसने उठा के पहुंचा दिया, दिया रेस्टोरेंट ने, खाया ग्राहक ने, बीच में जोमेटो का नाम लग जाता है कि जोमेटो ने साहब खराब खाना सर्व किया। तो जोमेटो अपनी बदनामी ना हो और अपने ग्राहकों का नुकसान ना हो, इस वजह से उसने पॉलिसी निकाली है। और उसने ये भी बोला है साथ में कि अगर हम इसको सिवियर कैटेगरी में डाल देते हैं और हम उसको ब्लॉक कर देते हैं उस रेस्टोरेंट को, तो जब तक FSSAI जो कि फूड की क्वालिटी मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, जब तक उसकी पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती, जब तक पूरी तहकीकात नहीं करेगा, तब तक के लिए हम उस रेस्टोरेंट का खाना नहीं सर्व करेंगे। अब जो NRAI है, जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने इस बात का विरोध किया है कि साहब जोमेटो जो है मनमानी करता है। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2 मिनट में इसके परिप्रेक्ष्य में चला जाता हूं। अभी स्विगी और जोमेटो के खिलाफ एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI जिसको बोलते हैं, वहां पर हाल में ही कंप्लेंट फाइल करी थी NRAI ने कि साहब ये 95% तक डिलीवरी मार्केट को कंट्रोल करते हैं, हमसे 20 से 30% कमीशन लेते हैं और मनमाने ढंग से अपनी बात चलाते हैं। जो ये कहते हैं हमको करना पड़ता है क्योंकि इनके पास पूरा का पूरा मार्केट शेयर है। और मैं आज ललन टॉप के खर्चा पानी के जो लिसनर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको एक बड़ी रोचक जानकारी देना चाहूंगा। मैं ऐसे रेस्टोरेंट को जानता हूं, ऐसे ऐसे नाम नहीं यहाँ नहीं ले सकते हैं, जिनकी 70 से 80% तक सेल आज स्विगी और जोमेटो के सहारे चल रही है। कुल मिला के हम देखें, उनका यह भी कहना है कि हम जब खुद डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, रेस्टोरेंट्स कहते हैं कि हम जब खुद डिलीवर करते हैं तो जोमेटो और स्विगी हमसे कहते हैं नहीं नहीं आप डिलीवर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो डिलीवरी और बंडलिंग पैकेज ऑफ सर्विसेज है उसमें लिखा हुआ है कि डिलीवरी सिर्फ हम ही करेंगे, आप नहीं करेंगे। तो इस बात को लेके NRAI ने CCI में कंप्लेंट फाइल की हुई है। तो मैं एक बैलेंस्ड व्यू रखते हुए मानता हूं, देखिए खराब खाना सर्व करना, बासी खाना सर्व करना या खाने में कोई ऐसा पदार्थ निकल आना जो कि खाने लायक नहीं है, ये तो मैं समझता हूं इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो रेस्टोरेंट अगर इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि साहब जोमेटो हमको ब्लैक लिस्ट कर देगा, हमको बैन कर देगा, तो खराब खाने के लिए तो मुझे लगता है किसी भी रेस्टोरेंट को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। तो मुझे इस डायरेक्टिव में कोई हर्ज नहीं नजर आ रहा। हाँ, अगर जो जोमेटो और स्विगी के फैंस हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि खाने में मान लीजिए कभी नमक कम निकल आया, या आज भैया स्वाद बड़ा अच्छा नहीं था, आज मसाले कम थे, आज ज्यादा थे, इस बात के लिए आपको रेस्टोरेंट को डिसेबल नहीं किया जाएगा, इस बात के लिए आपको सीवियर कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। केवल और केवल जो मैंने आपको बातें बताई, और मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं, जो लोग कंप्लेंट कभी इस मुद्दे का फायदा उठाना चाहते हैं, खाना बासी होगा, आपको मीट गलत तरीके का सर्व कर दिया गया होगा, एक्सपायर्ड फूड होगा, या खाने में कुछ ऐसा पदार्थ निकल आएगा जो कि खाने लायक नहीं होता, तब उस रेस्टोरेंट की कंप्लेंट होगी। अगर कंप्लेंट होगी तो उसको जोमेटो जो है वो सिवियर कैटेगरी में डाल के उसको ब्लॉक कर देगा। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी तब तक के लिए उसको बाहर रखा जाएगा। और रेस्टोरेंट्स को तो ये भी कहना है कि भाई हमारी जो सेल है वो बहुत हद तक जोमेटो स्विगी के ऊपर निर्भर है। तो मतलब मैं समझता हूं कि एक रेस्टोरेंट ओनर होने के नाते, अगर मैं होता, मैं हूं नहीं, अगर मैं होता, तो मुझे लगता है मेरे आगे एक धर्म संकट है। एक तरफ मैं प्रताड़ित हूं स्विगी और जोमेटो की, एक अर्थशास्त्र में कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं ड्यूओपली। ड्यूओपली होता है जहां पर दो लोग मिलके पूरी मार्केट को कंट्रोल करते हैं, मोनोपोली से ड्यूओपली बनता है। तो इस टाइम दो ही है, 95% मार्केट कंट्रोल करते हैं। तो धर्म संकट यह है, एक तरफ मैं इनके बिना रह भी नहीं सकता, और दूसरी तरफ इन लोगों ने हमारे ऊपर डिक्टेट भी किया हुआ है, जैसा चाहते हैं वैसा कराते हैं। तो भैया बड़ा धर्म संकट की स्थिति है। अब ये तो इसका हल तो जब तक नहीं निकलेगा जब तक रेस्टोरेंट सारे मिलके या तो अपनी डिलीवरी शुरू कर दें, हर आदमी, हर रेस्टोरेंट। और ये ध्यान रखिए कि हर रेस्टोरेंट अपनी अपनी डिलीवरी नहीं कर सकता है। ज्यादातर रेस्टोरेंट को डिलीवरी करने में दिक्कत आती है, इसीलिए वो स्विगी और जोमेटो जैसे ऐप आज इतने पावरफुल हो चुके हैं। उन्होंने मार्केट को इस तरीके से कब्जा कर लिया है कि रेस्टोरेंट्स के सामने अब कोई चारा ही नहीं बचा। अब बात महंगाई के कड़े होते तेवरों की। तेल गैस की महंगाई आपकी रसोई तक तो पहुंच ही गई है। अब इसने साबुन, टूथपेस्ट से लेकर उन तमाम कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स की कीमतों को भी अपनी आंच देनी शुरू कर दी है।
देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL ने एक महीने के भीतर ही दूसरी बार अपने उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। रोजमर्रा की जरूरत वाली इन चीजों में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट, जैम से लेकर कई तरह के घरेलू सामान शामिल है। एफएमसीजी का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी वो सामान जिनकी बिक्री तेजी से होती है। कंज्यूमर के स्तर पर इनकी खपत और डिमांड लगातार बनी रहती है। इंडस्ट्री रिसर्च की माने तो एक शहरी मिडिल क्लास फैमिली के घरेलू बजट में पैकेज्ड फूड सहित एफएमसीजी उत्पादों की हिस्सेदारी सब्जी और दूसरे राशन के बजट से कहीं ज्यादा होती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक HUL ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतों में 3 से 20% तक इजाफा किया है। डव और पियोज जैसे प्रीमियम साबुन के दाम 20% तक बढ़ाए गए हैं। 4 साबुन वाले लाइफ बॉय पैकेट की कीमत 124 रुपए से बढ़कर 136 रुपए हो गई है। 500 ग्राम के पैकेट वाले व्हील डिटर्जेंट के दाम 32 रुपए से बढ़ाकर 33 रुपए और 1 किलोग्राम पैकेट के दाम 63 रुपए से बढ़ाकर 65 रुपए कर दिए गए हैं। कंपनी ने 99 रुपए कीमत वाले विम लिक्विड पाउच की कीमत बढ़ाकर 104 रुपए कर दी है। HUL ने फरवरी और मार्च में भी उत्पादों के दाम बढ़ाए थे। तब लक्स, लाइफ बॉय, किसान, जैम, हॉर्लिक्स, पेप्सोडेंट, सर्फ एक्सेल और विम बार की कीमतों में 10 से 13% तक बढ़ोतरी की गई थी। एफएमसीजी उत्पादों पर महंगाई की मार असल में नवंबर में ही शुरू हो गई थी। HUL के अलावा ब्रिटानिया, डाबर, नेस्ले, ITC जैसी शीर्ष कंपनियों ने तब से लेकर अब तक अपने कई उत्पादों के दाम बढ़ाए हैं। कंज्यूमर रिसर्च फर्मों के मोटे अनुमान के मुताबिक बीते एक साल में एक आम मध्य वर्गीय परिवार का मंथली घरेलू बजट कम से कम 20% बढ़ा है। हाल ही में लोकल सर्कल्स नाम की संस्था की ओर से कराए गए एक सर्वे में 87% लोगों ने कहा कि सब्जियों की महंगाई उन्हें ज्यादा सता रही है। रिसर्च में शामिल 25% लोगों ने माना कि उनका सब्जियों का बजट एक साल पहले के मुकाबले 1/4 से ज्यादा बढ़ गया है। इसके पहले कि हम आसमान छूती महंगाई के कई आयामों पर बातचीत के लिए अपने एक्सपर्ट के पास चलें, आइए आपको इस आकलन से रूबरू करा दें कि महंगाई आपकी कमाई और बचत पर किस तरह से और कितनी चपत लगा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर मार्च में 6.9% या कह लें कि करीब 7% दर्ज की गई थी। जाहिर है कि बढ़ती महंगाई ने ब्याज दरों में इजाफे के आसार भी बढ़ा दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में 7% महंगाई दर पर और मौजूदा होम लोन पर 7.5% ब्याज दर के आधार पर आकलन किया गया है कि अगर ब्याज दरें बढ़ी या नहीं बढ़ी तो आपकी कमाई, बचत और बैंक EMI पर क्या असर होगा। जैसा कि पूरी संभावना है, अगर जून से ब्याज दरें बढ़नी शुरू हुई और एक साल में 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% भी इजाफा हुआ तो 15 साल के लिए 50 लाख रुपए के होम लोन पर आपकी EMI 46,350 रुपए से बढ़कर 49,236 हो जाएगी। यानी हर महीने आपको 2,886 रुपए की चपत लगने वाली है। अगर लोन की अवधि वही रही यानी 15 साल और ब्याज दरें एक साल में बढ़कर 9% हो जाएं, तब आपकी EMI हो जाएगी 50,713 रुपए, यानी हर महीने 4,362 रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। अब जरा अपनी जमा पूंजी और रिटर्न पर महंगाई का असर भी जान लेते हैं। अभी अलग अलग अवधि के लिए तमाम तरह के फिक्स डिपॉजिट्स पर 4.5 से 6% तक रिटर्न मिल रहा है। अगर मौजूदा 7% महंगाई दर के साथ इसे देखें तो आपको असल में नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। यानी एक साल बाद जितना ब्याज आप कमाएंगे उससे ज्यादा हर उस चीज के दाम बढ़ चुके होंगे जिन्हें उस पैसे से खरीदेंगे। कई सरकारी स्कीमों और डाकघर योजनाओं में भी लगभग 6 से 7% ब्याज मिल रहा है। मौजूदा महंगाई दर इस ब्याज को पूरी तरह चट कर जाने में सक्षम है। खैर, तेल और गैस की कीमतों के बाद एफएमसीजी कंपनियों की ओर से महंगाई में लगाई गई आग और आम आदमी पर पड़ने वाले असर को लेकर हमने एक्सपर्ट का रुख किया। आप भी जानिए उन्होंने क्या कहा। ये जो एफएमसीजी कैटेगरी है, जिसको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, ये ना केवल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बल्कि आज हम उस समय में पहुंच गए हैं जहां पर इनके गांव में भी इनकी बहुत पहुंच है। इसका मतलब गांव में या जो गरीब तबका है वो भी इन चीजों का प्रयोग करता है। आप उदाहरण के तौर पर अगर मुझे इजाजत हो सामान के नाम लेने की, क्योंकि हम HUL की बात कर रहे हैं, तो आप लाइफ बॉय ले लीजिए, आप लक्स ले लीजिए, आप किसान के जैम्स ले लीजिए, आप डव ले लीजिए, आप दुनिया भर के शैम्पूज ले लीजिए। ये चीजें ऐसी है, अब ये खाली अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास नहीं, आज ये इसको गरीब व्यक्ति भी इस्तेमाल करता है। और दुनिया भर का अगर आप ट्रेंड देखें, आज मैं इसका 1 मिनट में आपको विश्व परिप्रेक्ष्य देना चाहूंगा। ब्रिटेन, स्कॉटलैंड से लेके अफ्रीका तक, और पेरू एक जगह है साउथ अमेरिका में, छोटा सा देश है, पेरू इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पेरू कहते हैं, जिसकी राजधानी लीमा है। वहां से लेके एशिया तक
दुनिया भर में लोग सड़कों पर, ऐसे देश जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, सड़कों पर उतर आए हैं महंगाई को लेकर। तो मुझे लग रहा है एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें, जो कि आम आदमी के बजट को सीधा सीधा बिगाड़ता है, क्योंकि इन चीजों के बिना, आप बताइए, साबुन, शैम्पू और सिर पे लगाने वाला तेल, इन चीजों के बिना मुझे नहीं लगता कि आप अपनी दिन, जिस प्रकार खाने पीने की चीजें जरूरी होती हैं, उसी प्रकार ये चीजें भी जरूरी होती है। हमने देखा कि हिंदुस्तान लीवर ने जनवरी के महीने में 3 से 20% रेट बढ़ाए, फरवरी में फिर 3 से 13%। तो 3 से 13 सुन के तो मुझे लगने लगा कि कीमतें सारी 3-13 हो गई, एकदम एकदम जैसे सामान की कीमतें जब आप लेने जाते हैं तो बड़ी मिलती हैं। और इसका कारण क्या है कि हिंदुस्तान लीवर और बाकी एफएमसीजी कंपनीज का ये कहना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर अब उसका नाम है, क्षमा करें, तो उनका कहना ये है कि हमारी जो इनपुट कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल लगता है, देखिए साबुन बनाने में तेल का इस्तेमाल होता है, जो लोग इसकी कंपोजिशन नहीं जानते, वो महंगा हो गया है। जो परफ्यूम्स आती हैं, सेंट आती हैं, जो इसमें फ्रेग्रेंस डाली जाती है, वो महंगी हो गई है। कुल मिला के जितनी भी इनपुट कॉस्ट है और ओवरहेड कॉस्ट है, उसमें पिछले चंद महीनों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उसको कंपनी कुछ दिन तक तो देखिए एब्जॉर्ब करती रहती है, अपने प्रॉफिट पर हिट जिसको कहते हैं वो लेती रहती है, पर जब वो बढ़ती चली जाती है लगातार, तो कंपनी तो मुनाफे के लिए चलती है, तो इसलिए वो प्रॉफिट पे आंच ना आए, इसलिए कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देते हैं। बिल्कुल एक आम बजट, मैं अर्थशास्त्री होने के नाते और मेरी एक अपनी टीम है, हमने एक आकलन किया कि हाउस होल्ड बजट 25% इस महंगाई की वजह से बिगड़ चुका है। खाली खाने पीने का बजट 45% तक बिगड़ चुका है, क्योंकि खाने पीने का, खासकर गांव में खाने पीने का बजट का हिस्सा ज्यादा होता है, शहरों में खाना पीना भी होता है, बाकी लाइफस्टाइल के खर्चे भी होते हैं। तो 25% ओवरऑल हाउस होल्ड बजट बिगड़ चुका है। और मैं एक आज बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताना चाहता हूं, जो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं खर्चा पानी के, उनको बहुत रोचक जानकारी लगेगी। एक इन्फ्लेशन में नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। आपने स्टैगफ्लेशन सुना होगा, आपने हाइपर इन्फ्लेशन सुना होगा, इन्फ्लेशन तो सबने सुना ही होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन क्या है कि बहुत सारी एफएमसीजी और बाकी कंपनीज क्या कर रही हैं कि उनको पता है कि हम दाम बढ़ाएंगे तो लोग सामान कम खरीदेंगे। अब आप महंगी चीज होगी, हो सकता है कुछ लोग अब उस चीज को हाथ ही ना लगाएं। उन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया कि उन्होंने उसकी पैकेजिंग कम कर दी, इसका मतलब श्रिंक कर दिया, मतलब। और इसका उदाहरण आप कोका कोला को लें, पिछले साल की बात है, मुझे याद है, जो 2 लीटर की बोतल आती थी, उसकी प्राइस 2 लीटर की बोतल की उन्होंने क्या किया, उसको 1.25 लीटर कर दिया और कीमत वही की वही रखी। तो आप क्या होता है कि हर ग्राहक इतनी ज्यादा माइन्यूट नजर नहीं रखता है, तो वहां जाके जब आप देखते हैं तो वो देखने में वैसी दिखती है, क्योंकि थोड़ा बहुत 10% 20% अगर मात्रा कम हो जाती है, पर जब आप गौर से कंपेयर करेंगे, कभी मौका लगा तो मैं समझता हूं कि हम कुछ प्रोडक्ट्स आपको ऐसे लाके दिखाएंगे जिनके साइज आपको दिखेंगे थोड़े बहुत कम हुए हुए, पर ऐसे नोटिस में नहीं आते। इसको हम श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, मतलब कंपनीज जो ग्राहकों को दिए जाने वाले सामान की वॉल्यूम है उसको कम कर देती है, उसको घटा देती है, जिससे कि कीमत भी वही बनी रहे पर सामान कम जाता है। तो ग्राहक, आप जब बॉटल इस्तेमाल करेंगे, आप सडनली बहुत दिनों बाद नोट करेंगे, पहले ये 1 हफ्ता चलती थी, अब क्या चक्कर है, ये 5 दिन में खत्म हो जाती है। तो साहब, इसको श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। ये भी बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज कर रही हैं। कुल मिला के हम देखें तो इनपुट कॉस्ट जो कि विश्व भर में हमको बड़ी दिख रही है, इसकी जड़ में कहीं क्रूड ऑयल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2-3 कारण है। क्रूड ऑयल तो हम निरंतर चर्चा करते रहते हैं, क्रूड ऑयल ने महंगाई बढ़ाई है। दूसरा कारण है सप्लाई रिलेटेड डिस्रप्शंस जो हो रही है, ये जो रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण सैंक्शंस लग रहे हैं, इसकी वजह से सामान की आवाजाही में दिक्कत हो रही है, सामान उतनी आसानी से नहीं आ रहा। और अभी हाल का आप एग्जाम्पल लें तो चाइना का जो सबसे बड़ी कमर्शियल प्लेस है, उसको कमर्शियल राजधानी कहते हैं, शंघाई, वहां पर 2.5 करोड़ लोग इस समय लॉकडाउन में हैं। और शायद कम लोग जानते होंगे कि शंघाई दुनिया का सबसे बिजी पोर्ट है, दुनिया का सबसे बिजी पोर्ट। और ऐसी जगह में अगर लॉकडाउन लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि सप्लाई कितनी बुरी तरह से प्रभावित होती है। तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से, इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से, क्रूड ऑयल की वजह से लगभग सब चीजों के दाम बढ़ गए। और एक चीज मैं यहां और जोड़ना चाहूंगा, कुछ लोग इस महंगाई का या इस क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने का मौके का फायदा भी उठा रहे हैं। हमने देखा कि सप्लाई चेन में आप दुकान पे सामान लेने जाए, वो कहेंगे भैया पीछे से महंगा आ रहा है, क्या करें जी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, क्या करें, आप डीजल का प्राइस देखिए ना मैडम। ये सीधा सीधा जवाब मिलता है जब आप सामान खरीदने जाते हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि हमने एक कैलकुलेशन करी थी, और ये कैलकुलेशन सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस रफ्तार से पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ी है, बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो कि उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ गए।
अब नींबू ले लीजिए, मैंने तो मजाक में बोला कि नींबू क्या डीजल में डुबो डुबो के दिया जा रहा है भैया? क्या हर एक नींबू को जैसे गुलाब जामुन को चाशनी में डुबो के खाया जाता है, क्या नींबू को डीजल में डुबो के दिया जा रहा है? तो कुछ सप्लाई चेन्स, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, ये कुछ मौके का फायदा उठा रहे हैं। इसको हम बहती गंगा में हाथ धोना कहते हैं। मुझे लग रहा है कि सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए इस महंगाई को नियंत्रण में करने के लिए। बाकी जो कदम है वो तो सब विदित हैं, वो तो सब सारी दुनिया को पता है, पर इस सप्लाई चेन को किसी तरह अगर सरकार रेगुलेट कर ले कि कौन व्यक्ति है जो सिर्फ एक खबर पढ़ के, चाहे उसका स्टॉक सस्ती दरों पे भी आया हो, वो सिर्फ खबर पढ़ के आगे ग्राहकों को महंगी दर पे सामान दे देता है, ये कह के कि देखिए साहब महंगाई चारों तरफ हो रही है। तो कुछ आपको इसकी वजह से भी दिखाई दे रहा। हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनी ऐसा नहीं करेगी, ना ही वो कोई ऐसा रॉ मटेरियल कहा सुनी पे किसी के बहकाए में आके खरीदेगी, पर कुल मिलाकर इनपुट कॉस्ट दुनिया भर में इस समय बढ़ गई है और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं जिनके दाम आज हमें बढ़े हुए दिख रहे हैं। तो इस वजह से साहब तैयार रहिए, अगले अपने साबुन, अपने तेल, अपने जैम, आप जो छोटा छोटा चीजें आपकी किचन में और आपकी टॉयलेटरीज में पड़ी होती है, उसके दाम महंगे देने के लिए। तो ये था आज का खर्चा पानी जो आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रमोद ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपना ख्याल रखें। अगले अंक तक नहीं, हमेशा। शुक्रिया और देखते रहिए द लंदन टॉप।